गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। आप जैसा जानते हैं कि इस समय मैथ का टॉपिक चल रहा मैट्रिक्स। आप इससे बोर ना होइएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें केवल अलजेब्रा में 2 ही चैप्टर हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक। और 2 चैप्टर से 13 नंबर का आता, आप ये ध्यान रखिएगा। नंबरों पे ध्यान दें, 13 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं और 13 में से 13 नंबर आप पूरे पूरे पा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं और बहुत लेंथी या पेचीदा क्वेश्चन नहीं होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्ट से आप पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं बना सकते हैं, अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है और आप लोग बोर भी हो जाएंगे। इसलिए ये 4-5 लेक्चर में चैप्टर खत्म होने जा रहा है, आप लोग उससे परेशान ना हो, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आव्यूह की जो एक्सरसाइज चल रही थी 3.3, उसमें हमने कल क्वेश्चन 5 तक लगवा दिए थे। 1-2 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है बिल्कुल। अब हमें एक आव्यूह दे रखा है ए, और हमें प्रूफ करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। ए डैश का मतलब क्या होता है? ए का ट्रांसपोज, ए का परिवर्त, ठीक है। और आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तत्समक आव्यूह। हमने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के यानी विकर्ण के एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। अब हमें ये प्रूफ करके लाना बिल्कुल आसान है। हमें ए दे रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश क्या होगा? हमने बताया था जो रो है उन्हें कॉलम में, कॉलम को रो में आपस में एक्सचेंज कर देते, बदल देते हैं। देखिए पहली रो ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसे हमने कॉलम में बदल दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दें, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमें ए डैश मिल गया, ए हमारे पास पहले ही था। अब हमें मल्टीप्लाई करनी, केवल ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करनी और आई के बराबर लाना है। देखिए ए डैश ये लिखा हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये लिख दिया ए डैश। और ए ये लिखा हुआ है, ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने कहा था 2 अवयवों की गुणा कैसे करते हैं? पहले वाले की पहली रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम लेते हैं। देखिए इसकी पहली रो ये है और इसका पहला कॉलम ये है, इन दोनों मल्टीप्लाई पहले करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा से, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, इसी रो की अब दूसरे कॉलम से इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, कॉस अल्फा की साइन अल्फा से क्या आएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा या कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा से, माइनस साइन अल्फा की कॉस अल्फा से गुणा करेंगे और जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए इस रो की इन दोनों कॉलम से गुणा हो चुकी है। अब हम दूसरी रो लेंगे, ये वाली, इसकी इन दोनों कॉलम से गुणा करेंगे। देखिए साइन अल्फा की कॉस अल्फा से, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की माइनस साइन, ये माइनस है ध्यान रखिएगा, माइनस साइन अल्फा से, तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा ही आएगा। अब इस वाली रो की इस कॉलम से करेंगे साइन अल्फा की साइन अल्फा से, साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा की कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए प्रूफ हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, और ये तो हो गया 0 हमारा, और ये भी हो गया हमारा 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी हो गया 1। और हमने कहा था कि ये किसके बराबर होता? आई के। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही हमें लाना था, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ए डैश ए बराबर आई। फिर समझ लीजिए हमने कहा था आई कैसे लेते हैं,
आई कैसे लेते हैं, पहला अवयव 1, बाकी ये दोनों जीरो। देखिए विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0। ये देखिए विकर्ण के अवयव हैं 1 1 1, बाकी सब है 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स था उसका क्रम था 2/2, 2 गुणे 2। तो हमने यहाँ पे जो आई लिया वो भी 2/2 का लेना है हमें, ये सॉरी 1 0 0 1, 2 रो 2 कॉलम वाला। ये देखिए तो ये आई हो गया, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम भी ले सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये इसका सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें ए इतना दे रखा है और वही हमें प्रूफ करना है, ए डैश ए इक्वल टू आई। ये आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा लेंगे क्योंकि पिछला भी बिल्कुल वैसा ही था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हम पहले से लिख लेते हैं जिससे टाइम कुछ बच जाए। अब देखिए इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो इसमें हमसे कहा है, सिद्ध कीजिए कि ये आव्यूह जो है सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सममित के लिए हमने क्या बताया था कि अगर कोई आव्यूह ए है, इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो ये ए के बराबर ही आ जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांसपोज भी अपने पहले वाले आव्यूह के ही बराबर रहे तो ऐसा आव्यूह कहलाता है, क्या कहलाता है, सममित आव्यूह। तो देखिए ये ए हमें दे रखा है, हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब परिवर्त निकाल रहे। परिवर्त कैसे निकालते हैं, जो रो हैं उन्हें कॉलम में बदल देते हैं। देखिए पहली रो ये है, इसे कॉलम में बदल दे रहे 1 -1 5, दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दे रहे -1 2 1, तीसरी रो को भी कॉलम में बदल दे रहे 5 1 3। अब देखिए हमें ये आव्यूह मिला। क्या ये आव्यूह ए डैश और ए बिल्कुल सेम है कि नहीं है, देखिए 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। तो इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, लेकिन फिर से हमें वही आव्यूह मिल गया, ए के बराबर मिल गया। ए डैश जो है ए के बराबर मिल गया। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ये दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः ए जो है ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि ये आव्यूह जो है वो विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने इसके लिए भी आपको शुरुआत में बताया था कि अगर कोई आव्यूह ए है उसका ट्रांसपोज निकालें और वो -a के बराबर आ जाए, ऋणात्मक मान मिल जाए हमें, तो वो आव्यूह कहलाता है विषम सममित आव्यूह। तो देखिए हमें ए दिया हुआ, इसका हम परिवर्त निकाल रहे हैं ए डैश, ध्यान दीजिएगा। ए डैश जब निकालेंगे रो को कॉलम में बदलते जा रहे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले आव्यूह में से माइनस कॉमन ले लें, बहुत ध्यान दीजिएगा, माइनस सभी में से कॉमन निकलता है, ये ध्यान रखिएगा। जितने एलिमेंट हैं सभी में से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख दें तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, इससे माइनस कॉमन लिया ये +1 हो जाएगा, इससे ये +1 था ये -1 हो जाएगा, उल्टे चिन्ह आते हैं जब माइनस कॉमन लेते हैं। ये +1 था तो -1 हो जाएगा, ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये -1 था +1 हो जाएगा, ये -1 था +1 हो जाएगा, ये +1 था -1 हो जाएगा और ये 0। अब ध्यान से देखिए बाहर माइनस है। अब ये जो आव्यूह है ये देखिए ए के बराबर है कि नहीं, देखिए ये आव्यूह कौन सा वाला आव्यूह मिल गया हमें, ए के बराबर, और माइनस बाहर चल रहा है तो -a हमें मिला अब की बार। अब की ए डैश जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस है। ये देखिए ए डैश -a के बराबर जब होता है तो हमने कहा था एक ऐसा आव्यूह होता है विषम सममित आव्यूह है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ए जो है वो कैसा विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, यही हमें प्रूफ करना था। आव्यूह है, यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ये तो और भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें आव्यूह ए दे रखा है और हमसे कहा है
कि सिद्ध कीजिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, और सेकंड पार्ट में कहा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कितना आसान, ए हमें दिया हुआ है, इससे हम निकाल दें ए डैश, यानी इसका परिवर्त कैसे निकालते हैं? जो रो है, पहली रो कितना 1 5, इसे कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदल दिया, तो ये आ गया ए डैश। अब हम ए प्लस ए डैश निकालें, डायरेक्ट जोड़ेंगे, जरा समझिएगा, बहुत बार जोड़ चुके हैं, बहुत क्वेश्चन लग चुके हैं, ठीक है, मन लगा के समझिए और इंटरेस्ट से पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए कि टाइम पास हो रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा है, ये आपका टाइम निकलता चला जा रहा है। जुलाई देखिए आधी निकल गया, 15 तारीख है, आधी जुलाई निकल चुकी है, ठीक है, और आपका टाइम निकलता जा रहा। मैथ में अच्छा खासा सिलेबस है, जब तक ऑनलाइन पढ़ाई चला रहे हैं हम लोग, तब तक इसी पे बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाई का अभी कोई भी ऑर्डर, कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। ऑनलाइन पे आप लोग खूब ध्यान दें, नोट्स बनाते चले, और कोशिश हम ये करते हैं कि छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आए, इसीलिए हम छोटी छोटी चीज कई कई बार समझाते हैं। जैसे कि हम ऑफलाइन में क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे हम ऑनलाइन में भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये ऊपर वाला जानता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ईमानदारी नहीं बरतेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग सामने तुम्हारे बैठे नहीं है, सामने बैठे होते हैं तो आपको हम डांटते रहते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया वचन सुनाते रहते हैं, तो सामने नहीं बैठे हैं, इसलिए खाली हमारी बात पे ध्यान दें और समझें उसे। देखिए अगला क्वेश्चन ये था, ए दिया था, ए डैश निकाल लिया, अब ए प्लस ए डैश हम निकालने जा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ना आपको आता ही होगा, कोई खास बात नहीं, पहला अभी आप पहले में जोड़िए, 1 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 2, फिर 5 और 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 11, 6 और 5 जोड़ेंगे फिर क्या आएगा 11, 7 और 7 जोड़ेंगे क्या आएगा 14। अब ये a प्लस ए डैश हमें मिला, 2 11 11 14, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, a प्लस ए डैश हमें मिला है, अगर हम a प्लस ए डैश का परिवर्त, इसका पूरे का परिवर्त निकाल दें, बहुत ध्यान दीजिएगा, इस पूरे का परिवर्त निकालना, देखिए बाहर डैश लगा है, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे। देखिए पहली रो 2 11, इसे कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो 11 14, इसे कॉलम में बदल दिया, लेकिन हमें फिर से वही आव्यूह मिल गया। देखिए ध्यान से, 2 11 11 14, 2 11 11 14, यानी a प्लस ए डैश का जब हमने परिवर्त निकाला तो हमें फिर से वही मिल गया। क्या मिल गया, a प्लस ए डैश। इसका मतलब ये हुआ a प्लस ए डैश जो है वो सममित आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अतः a प्लस ए डैश कैसा आव्यूह है, सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, यही हमसे प्रूफ करने को कहा था। फिर से एक बार समझ लें, जैसे कोई आव्यूह मान लिया P है, हमसे कहा जाए सिद्ध कीजिए कि ये सममित आव्यूह है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ये P के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे P सममित आव्यूह है। ऐसे ही हमने a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाला और जो हमें मिला वो a प्लस ए डैश के बराबर ही मिला, इसका मतलब a प्लस ए डैश जो है वो सममित आव्यूह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में a माइनस कर दिया इन्होंने, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो माइनस है, घटा दो, अब की बार a में से ए डैश घटाएंगे, घटाना और जोड़ना डायरेक्ट किया करें, काफी सवाल लग चुके हैं जिससे टाइम बचे। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा 0, 5 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा -1, 6 में से 5 घटाएंगे +1, 7 में से 7 घटाएंगे 0, ये हमें मिल गया a माइनस ए डैश। अब इसका परिवर्त निकालें, a माइनस ए डैश का परिवर्त निकालें, परिवर्त तो कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें। कॉलम देखिए पहली रो ये है 0 -1, इसे बना दिया कॉलम, दूसरी रो 1 0, इसे बना दिया कॉलम, ठीक है। अब हम क्या करें, इस आव्यूह के अंदर से माइनस कॉमन ले लें, बहुत ध्यान दीजिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, 0 तो ऐसे रहेगा, ये +1 था -1 हो जाएगा, ये -1 था +1 हो जाएगा, 0 ऐसे रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आव्यूह है ये किसके बराबर था,
ए माइनस ए डैश के, तो इसे लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश। कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिए, ए माइनस ए डैश का हमने परिवर्त निकाला, तो ये ए माइनस ए डैश और बाहर क्या है माइनस, माइनस ए डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब ए माइनस ए डैश जो है एक विषम सममित आव्यूह है, यही विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है। तो हम लिखेंगे अतः ए माइनस ए डैश कैसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने क्या बताया था कि अगर कोई आव्यूह P है, अगर इसका हम परिवर्त निकालें और ये माइनस P आ जाए तो इसका मतलब P विषम सममित आव्यूह होता है। ऐसे ही a माइनस ए डैश था, इसका हमने परिवर्त निकाला तो ये माइनस में a माइनस ए डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब a माइनस ए डैश एक ऐसा आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्हें आराम से आप लगा सकते हैं, कोई सी खास बात नहीं है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आसान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल आसान। देखिए कितने आसान सवाल इस एक्सरसाइज में है। हमें आव्यूह ए दे रखा है और हमसे कहा है 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। यानी ये दो पार्ट हैं एक प्रकार से, एक पार्ट हम बताते हैं, एक पार्ट आप लोग घर पे लगाएंगे। हम ये वाला चलो बता दे रहे हैं आपको, माइनस वाला प्लस वाला आप लोग ये होमवर्क में करेंगे। तो देखिए इसमें a माइनस ए डैश, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, आव्यूह ए का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए। परिवर्त कैसे, जो रो हैं उन्हें कॉलम में बदलते जाइए। पहली रो थी 0 a b से हमने कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो माइनस ए 0 सी इसे कॉलम में चेंज कर दिया, तीसरी रो माइनस बी माइनस सी 0 इसे हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये आ गया हमारा ए डैश। अब हमें क्या निकालना, 1/2 a माइनस ए डैश। हमें निकालना है 1/2 a माइनस ए डैश। देखिए कितना आसान, 1/2 तो ऐसे लिख दिया हमने। अब a में से ए डैश क्या करें, घटाना है। ये आपके सामने a लिखा, ये ए डैश लिखा, घटाते जाइए, संगत अवयवों को घटाते, 0 में से 0 गया 0, a में से माइनस ए घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, b में से माइनस बी घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस बी। ऐसे माइनस दूसरी रो के अवयव दूसरी वाले से घटाएंगे, ध्यान रखिए, माइनस ए से ए घटाएंगे, माइनस का 2a हो जाए। देखिए ए डैश ये हमने निकाल लिया, ए से ए डैश निकाल लिया। अब हमें 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। तो 1/2 a माइनस ए डैश निकालने के लिए 1/2 हमने ऐसे लिख दिया, a में से ए डैश घटाना, ये लिखा a, ये लिखा ए डैश, 0 में से 0 गया 0, a में से माइनस ए घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a, ठीक है। b में से माइनस बी घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2b। संगत अवयवों को घटाएंगे, अब दूसरी रो के अवयवों से दूसरे वाले को घटाएंगे, माइनस ए से ए घटाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 0 ही बचेगा, c से माइनस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 2c बन जाएगा। इससे अब तीसरी रो के अवयवों से तीसरे वाले घटाएंगे, माइनस बी में से बी घटाएंगे, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस सी में से सी घटाएंगे, माइनस का 2c हो जाएगा, और 0 से 0 घटाएंगे 0। तो ये आ गया। इसे अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करना चाहें, फिलहाल तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम 2 कॉमन ले लें। देखिए 2 हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ पे बचेगा माइनस का a, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा c और यहाँ बचेगा माइनस का b, यहाँ पे माइनस का c और ये 0। 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर ये आ जाएगा। जितना आसान हो जाया करे उतना आसान कर दिया करें, आसानी से अगर थोड़ा वो सॉल्व हो रहा है तो कर दिया करें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 बचा, a बचा, b बचा, यहाँ पे माइनस ए बचा,
0 बचा, C बचा, यहाँ पे माइनस B बचा, यहाँ माइनस C बचा, 0 बचा। 2 से 2 कैंसिल हो गया था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 हो गया कैंसिल। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10वें का जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे आसान है, उसमें केवल 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है, तो वो हम नहीं करा रहे, वो तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। हम ये वाला आपको बता रहे हैं जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। हमसे क्या कहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। आप लोगों के पास हो सकता है बुक्स ना हो, इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, ये एक आव्यूह दिया है, इस आव्यूह को एक सममित सिमेट्रिक तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसे हमें व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले तो इसका नाम रख लें। इसका नाम चलिए हम ए रखे ले रहे हैं। इस आव्यूह का हमने क्या किया, नाम रख दिया ए। ध्यान दीजिएगा, ए हमने इसका नाम रख दिया। अब हम इससे निकाल दें इसका ट्रांसपोज ए डैश। कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलते जाएं। देखिए 6 -2 2, पहली रो को कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदल दिया, तीसरी रो को कॉलम में बदल दिया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया ए डैश। ध्यान दीजिएगा, ये हमें मिल गया ए डैश। ठीक, ए का हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, ए डैश हमें मिल गया। ठीक, वो कुछ भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करें, फिर माना, ध्यान दीजिएगा, P मान लीजिए, P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश। ये हम निकालते हैं, P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश हमने मान लिया। ठीक है, अब इसे हम 1/2 ऐसे लिख दिया। A प्लस ए डैश जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 और 6 12। ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, कुछ भी मिल जाए, ए डैश हो गया। अब हम P जो मानेंगे वो 1/2 A प्लस ए डैश क्यों मानना है, ये भी आप समझ लीजिए। हमने पहले आपको बताया था जब शुरुआत की थी इस वाली एक्सरसाइज की, हमने कहा था कि अगर कोई आव्यूह, वर्ग आव्यूह A है, A, तो A प्लस ए डैश जो है वो हमेशा सममित आव्यूह होता है। कैसा आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। ठीक है, और सममित आव्यूह को अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें तब भी वो सममित ही रहता है। तो a प्लस ए डैश को हम 1/2 से गुणा करें तब भी ये सममित ही रहेगा। तो इसीलिए हमने 1/2 A प्लस ए डैश को P मान लिया। P सममित आव्यूह आएगा, इसे हम चेक भी करके यहाँ दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फिलहाल 1/2 A प्लस ए डैश, ए में ए डैश जोड़ रहे, 6 और 6 12, -2 -4, 2 और 2 +4, और ये -2 -4, 3 और 3 6, -1 -1 -2, 2 और 2 4, और ये -1 -2, 3 और 3 6। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, P मिल गया। अब हमें पहले ये चेक भी करना है कि P जो है सममित आव्यूह है भी कि नहीं है। तो हम क्या करें, P डैश निकाल के देख लें। देखिए P डैश निकालते हैं, P डैश निकालते हैं। देखिए P के बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए पहला अवयव, पहले रो को कॉलम में बदलते जाइए। 1/2 चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, रो को कॉलम में बदलते जाए। देखिए 12 -4 4, पहली रो को कॉलम में बदल दिया। दूसरी रो को देखिए कॉलम में बदल रहा है, -4 6 -2। तीसरी रो को कॉलम में बदल रहा है, 4 -2 6। अब देखिए ध्यान से, हमने P का परिवर्त निकाला P डैश, लेकिन हमें वही आव्यूह मिल गया। देखिए 12 -4 4, ये देखिए -4 6 -2, ये देखिए 4 -2 6 4 -2 6। इसका मतलब P डैश जो हमने निकाला वो P के बराबर आ गया। देखिए ये आ गया P के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये P जो है वो कैसा आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अतः P एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जो है
विषम सममित के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि कोई अगर वर्ग आव्यूह है तो a माइनस ए डैश हमेशा एक विषम सममित आव्यूह होता है। और विषम सममित आव्यूह को भी अगर हम किसी संख्या से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/2 a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। अब हम ये निकालेंगे और इसे हम मान ले रहे हैं p की बजाय q माने ले रहे हैं। ठीक है, p की बजाय क्या मान लेंगे, अब की बार इसे हम q मान लेंगे। अच्छा सवाल है, मन लगा के समझिएगा। माना q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। पहले हम इसका मान निकालें, फिर इसे चेक करके देखेंगे कि विषम सममित आव्यूह आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिएगा ध्यान से, q अब हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है हमें। q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। a में से a डैश को घटाना, ये लिखा a लिखा a डैश, घटा दीजिए। 6 में से 6 गया 0, -2 में से -2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, -2 में से -2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, -1 में से क्या -1 गया 0, ये सब आ गए 0। एक बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है 0 0 0 ही सब आए, कुछ भी आ सकता है। बाई चांस है कि ये सब कैंसिल होगा, 0 0 0 आ गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये तो शून्य आव्यूह है तो ये विषम सममित तो होगा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, q बराबर इतना आ गया तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q डैश अगर निकालेंगे तब भी यही रहेगा, माइनस लगा लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब q डैश जो है उसे -q भी लिख सकते हैं, माइनस का कोई चिन्ह होता नहीं है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का q डैश लिख सकते हैं या q लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, q डैश बराबर -q डायरेक्टली से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ q डैश इक्वल टू -q। ध्यान रखिएगा, कुछ और अभी अगर यहाँ पे होते, अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होते तब हम क्या करते, q डैश निकालते जब, तो वो -q के बराबर आ जाता, क्योंकि यहाँ सब 0 0 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम इसे, ध्यान दीजिए 0 लिखा हुआ है, इसे चाहे -2 × 0 लिख दें, -3 × 0 लिख दें, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसे हम लिख सकते हैं -q, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिल गया, अतः q जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ये हमें पता चल गया। फिर एक बार हम बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, बाई चांस से 0 0 0 सब हमें मिल गए, हो सकता है यहाँ पे कुछ अभी आते 1 -2 3 या कुछ भी आता, तब हम क्या करते, q डैश निकालते, तो q डैश जो है वो -q के बराबर जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ तो खैर 0 है तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, निकालने कोई जरूरत ही नहीं है, 0 के आगे कोई चिन्ह लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -q के बराबर हमने इसे लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है देखिए इधर ध्यान से, अब हम क्या करेंगे q डैश बराबर -q मिल गया तो हमें पता चल गया q एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम pq को जोड़ दें, जरा ध्यान दीजिएगा, p और q को जोड़ दें, p और q को जोड़ने जा रहे हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए p के अवयव आपके सामने लिखे होंगे, देख लीजिए, चलिए हम लिखे दे रहे हैं। p के अवयव क्या थे, 12 -4 4 -4 6 -2 और 4 -2 6, ये p के अवयव थे। ठीक, और q के अवयव ये आपके सामने लिखे हुए हैं, 0 0 0 0 0 0, ये तो शून्य अवयव बन गया। ये इन्हें जब हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा, जब इन्हें हम जोड़ेंगे, ये सवाल बड़ा आसान हो गया क्योंकि इसमें 0 0 0 सब बन गए q में, लेकिन ना बने तब भी वैसे लगेगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 6 -2 2 -2 3 -1 कॉमन ले रहे हैं, ध्यान रखिए सभी अवयवों में से कॉमन मिलता है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, इसे हम लिखें या ना लिखें, फिलहाल लिखे दे रहे हैं अभी। ठीक है, इसका कोई अभी यूज रह नहीं गया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, कुल मिला के हमें क्या मिला, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और जरा अपने क्वेश्चन पे आ जाए, ये आव्यूह हमें कौन सा दिया हुआ था, a,
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, पी प्लस क्यू। बहुत ध्यान से आप लोग समझे, लल्ला और लल्लियों, जितने लल्ला और लल्ली लोग देख रहे हैं वीडियो, बहुत ध्यान से समझे। हमसे क्या कहा था कि एक अवयव ए है, कोई भी है ए, इसे हमें एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना था। तो जो हमें अवयव दिया था उसे हमने मान लिया ए, ठीक है। फिर हमने उसका ट्रांसपोज निकाला ए डैश, कुछ भी निकल के आ सकता है, बाई चांस यहाँ पे ए डैश ए के बराबर आया था, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। फिर हम बार बार आपको बता रहे हैं। फिर क्या करेंगे, पी जो मानेंगे, ध्यान रखिएगा, पी हम कैसे मानेंगे, हमने बताया था पी मानने के लिए 1/2 ए प्लस ए डैश को पी मानेंगे। ये ध्यान रखिए, क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें पी सम्मित लाना है, क्यू विषम सम्मित लाना है। और हमने कल आपको बताया था जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव है तो ए, मान लिया कोई वर्ग अवयव ए है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए प्लस ए डैश एक सम्मित अवयव ही होगा। कोई भी आप लेके देख ले एग्जाम्पल, अगर कोई अवयव ए है, वर्ग अवयव होना चाहिए, तो उस ए प्लस ए डैश हमेशा सम्मित अवयव होगा, ठीक है। तो हमने ए प्लस ए डैश लिया और 1/2 इसके साथ लगा दें तब भी ये सम्मित ही रहता है। 1/2 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, 1/2 से लगाते हैं कि जब जोड़ेंगे तो केवल ए बचता है, 1/2 से 2 कट जाता है, इसलिए फिलहाल ये सम्मित अवयव हो गया। फिर क्यू जो है, क्यू कैसे मानेंगे, ध्यान रखिएगा, क्यू मानेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, क्योंकि क्यू जो है वो विषम सम्मित अवयव है। और विषम सम्मित अवयव के लिए हमने बताया था कि अगर कोई वर्ग अवयव ए है तो ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सम्मित अवयव होता है। इसे 1/2 से गुणा कर देंगे तब भी विषम सम्मित अवयव ही रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, हमने पी का मान निकाला, क्यू का मान निकाला और सिद्ध करके दिखाया कि पी जो है वो सम्मित अवयव है, क्यू विषम सम्मित अवयव। ये तो 0 0 आ गया, 0 ना आता तो ये माइनस क्यू के बराबर ही आता। तो इसे हम 0 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो माइनस क्यू करके लिख दें हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें मिल गया, ध्यान दीजिए, ये विषम सम्मित अवयव जो है हमें मिल गया। अब हमने दोनों को जोड़ा, जब जोड़ा हमने तो हमें ए के बराबर मिलेगा। ये देखिए, जब जोड़ा हमने ये तो 0 ही है, 2 कॉमन लिया तो ये मान हमें मिला ए के बराबर। तो हमें यही निकाल के दिखाना था कि जो अवयव है वो सम्मित और विषम सम्मित अवयवों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां हम लिख देंगे कि अतः अवयव ए को सम्मित और विषम सम्मित अवयवों के योग के बराबर लिखा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमसे कहा था ए और बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, तो बताइए ए बी माइनस बी ए कैसा अवयव होगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए विषम सम्मित अवयव होगा, विषम सम्मित अवयव होगा। ये 11 वाले का आंसर है, पहला वाला इसमें सही होगा, विषम सम्मित अवयव होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहे हैं कि ए बी और बी ए मतलब क्रम उल्टा है, ए बी माइनस बी ए हमेशा विषम सम्मित अवयव होगा। चाहे तो आप कोई एग्जाम्पल लेके निकाल के देख सकते हैं, तो विषम सम्मित ही अवयव आएगा। फिलहाल कोई खास बात नहीं थी। ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें ए दे रखा है और एक इक्वेशन दी ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, तो अल्फा का मान हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए डैश निकाल लेते हैं, परिवर्त अवयव, परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका निकालेंगे। तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, पहली रो को कॉलम में लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, दूसरी रो को कॉलम में लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ए डैश मिल गया। अब जो हमें दे रखी है इक्वेशन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, उसमें ये सब वैल्यू हम उठा के रख दें। देखिए ए का मान सामने लिखा हुआ कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस ए डैश, ठीक है। ए डैश आपके सामने लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए डैश हमने
लिख दिया। और राइट हैंड साइड में क्या, आई क्या होता है हमने अभी बताया था इससे पहले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे 2x2 का लेंगे क्योंकि ये 2x2 के सारे मैट्रिक्स हैं, 1 0 0 1, डायगोनल के 1 और बाकी सब 0। अब जोड़ देंगे आराम से निकल आएगा। देखिए कॉस अल्फा जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा में प्लस साइन अल्फा जोड़ेंगे क्या आएगा 0, जोड़ना तो आता ही होगा। साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा जोड़ेंगे क्या आएगा 0। कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा। आगे चल रहा राइट हैंड साइड में 1 0 0 1, दोनों तरफ हम कंपेयर कर दें एलिमेंट को क्योंकि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें मिलेगा पहला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का 2 कॉस अल्फा, राइट हैंड साइड का 1, 2 अपान में जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/2 हो जाएगा, इधर लिखे दे रहे हैं। और 1/2 वैल्यू होती है कॉस में, किसकी होती है 60 डिग्री की, π/3 की। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस से कॉस हटाएंगे, इनवर्स हो जाके हटेगा तो अल्फा का मान आएगा π/3। यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ा अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज खूब अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है 94 511 04658 पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए उन्हें लगा के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आगे जो अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक के लिए थैंक यू।